सरकार ने स्टिल्ट +4 मंजिल निर्माण की अनुमति दे दी है। कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल ने यह घोषणा की है। एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट पर सरकार का यह फैसला जो है सामने आया है। और रवि कालीरमन विशेष संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, देखिए, हरियाणा सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है, स्टिल्ट +4 मंजिल निर्माण की अनुमति दे दी गई है। क्या कुछ ज्यादा जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल देखिए, हरियाणा के वित्त और नगर एवं योजना विभाग के मंत्री जयप्रकाश दलाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है उनकी तरफ से कहा गया है कि सरकार ने स्टिल +4 बनाने की अनुमति जो है वो दे दी है। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ी घोषणा करते हुए नजर आए। और लेकिन इसके बाद कहीं ना कहीं जब ये पहले भी जो स्टिल +4 बनाने की अनुमति दी थी, उसके बाद कुछ लोगों के ऐतराज आए थे, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से विधानसभा में। रवि, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। प्रदीप मिश्रा, रियल एस्टेट एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर आपका। प्रदीप जी, सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जो ये स्टिल्ट +4 मंजिल निर्माण की अनुमति दी गई है, इसको समझना चाहूंगी। देखिए, यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत दिनों से लोग इंतजार कर रहे थे और यहाँ तक कि रियल एस्टेट मार्केट भी थोड़ी सी रुक गई थी क्योंकि 4 मंजिल नहीं बन पा रहे थे। और इसमें ग्रुप हाउसिंग जो नए आ रहे हैं उनको जरूर फायदा हुआ क्योंकि काफी लंबे अंतराल हो गया। सरकार इस पे बहुत जल्दी एक्शन लाने वाली थी, कमेटी भी बनी, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत लेट ये अभी अलाउ किया गया है। लेकिन हाँ, अच्छी बात यह है कि देर आए दुरुस्त आए। स्टिल +4 फ्लोर की कंस्ट्रक्शन अगर लाइसेंस कॉलोनी है और 10 मीटर की रोड उसके आगे है तो वहां पर अलाउ की गई है। ये सबसे अच्छी चीज है। साथ में DDJAY, दीनदयाल जन आवास योजना कॉलोनी, उनमें भी स्टिल +4 फ्लोर की जो कंस्ट्रक्शन है उसे अलाउ करी गई है, लेकिन सब्जेक्ट टू सर्विस प्लान उसका अप्रूव्ड हो और या फिर वो अमेंडेड हो रेजिडेंशियल यूनिट्स पर प्लॉट के हिसाब से, तो उसमें भी ये अलाउ किया गया है। प्रदीप जी, ये भी आपसे पूछना चाहूंगी कि जो ये 4 स्लिट की जो बात की जा रही है 4+ की, इसमें कमर्शियल और रेजिडेंशियल जो एरिया आते हैं, ये दोनों के लिए अवेलेबल होगा? इसमें सब जगह रेजिडेंशियल के लिए बात की गई है। जी। और जिस तरीके से अभी ये सरकार का फैसला है, इससे क्या कुछ फायदा लोगों को होता हुआ नजर आएगा और कितना ये सुविधाजनक होगा? देखिए, यहाँ पर 2 टाइप के लोग हैं जिनको फायदा हो सकता है। एक जिनकी बड़ी फैमिली हो गई है, जिनको एक ही प्लॉट के ऊपर अलग अलग मकान फ्लोर बनाने हैं, उनके लिए फायदे का सौदा है। दूसरा, जो स्मॉल टाइम इन्वेस्टर्स हैं जो अपने इन्वेस्टमेंट करके उसमें 4 फ्लोर बना के प्लॉट बाय करके और 4 फ्लोर बना के बेचते हैं, जो स्मॉल टाइम डेवलपर्स होते हैं बेसिकली, उनके लिए भी ये फायदे का सौदा है। और बायर के लिए फायदा इसीलिए है क्योंकि जिस हिसाब से पिछले 2 सालों में ग्रुप हाउसिंग की कीमतें काफी बढ़ी हैं और लोगों के पास बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं थे बिल्डर फ्लोर के, तो नई सप्लाई आने से प्राइसेस थोड़े स्टेबलाइज हो सकते हैं और ग्रुप हाउसिंग की सेल्स थोड़ी सी स्लो हो सकती है। और जो फ्लोर पसंद करते हैं उनके लिए एक बेहतर विकल्प के तौर पे ये बिल्डर फ्लोर जिसे कहते हैं इंडिपेंडेंट फ्लोर, ये सामने आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को भी यहाँ पर ज्यादा सुविधा होती हुई नजर आ रही है इस पूरे फैसले के बाद, क्योंकि जिनके पास जमीन कम है वो फ्लोर बनाएंगे तो फैमिली को और ज्यादा वहां पर फ्लोर मिल सकते हैं, रहने के लिए जगह भी मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर मैं 1-2 चीजें देख रहा हूँ कि इसके अंदर 1.8 मीटर का सेटबैक छोड़ने के लिए भी इसके अंदर डाला गया। हर फ्लोर में 1.8 मीटर का सेटबैक भी होना चाहिए। प्लॉट साइज 250 मीटर से ऊपर भी होना चाहिए। तो ये कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि साथ में आपका एडजॉइनिंग जो प्लॉट है, आपके पास प्लॉट ऑनर की कंसेंट मतलब म्यूचुअल कंसेंट से ही आप इसको बनाएंगे। तो ये सब चीजें जो है ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है कि थोड़ा सा मतलब सॉल्यूशन इजीली नहीं हो पाएगा। मतलब अगर हमारा पड़ोसी नहीं चाहता कि हम बनाएं और तो हमें वो दिक्कत आ सकती है। मतलब कोई भी प्लॉट ऑनर है उसके लिए दिक्कत आ सकती है। पॉसिबिलिटी है कि पड़ोसी उसके लिए कुछ एडिशनल डिमांड करे। तो ये सब चीजें थोड़ा अननेसेसरी एक्सपेंसेस मेरे को थोड़े से यहाँ आते हैं, जरूर दिख रहे हैं। जी प्रदीप जी, इसमें एक चीज और मेंशन है कि 250 गज के अगर प्लॉट होते हैं तो उसमें बेसमेंट बनाने की अनुमति नहीं दी गई है, लेकिन 250 गज की अगर बात की तो इनफ होती है वो प्रॉपर्टी भी? बिल्कुल, मैं यही आपसे बोल रहा था कि 250 स्क्वायर मीटर से ऊपर की प्रॉपर्टी के ऊपर दिया गया है, उससे नीचे की प्रॉपर्टी पे ये नहीं दिया गया है।
जी। वैसे मेरे को लगता है कि ये 160 गज मतलब 6 मरले की प्रॉपर्टी के ऊपर भी यहाँ अलाउ होना चाहिए था। ये एक मिसिंग है, लेकिन जो हरियाणा के अंदर ऑलरेडी 180 स्क्वायर यार्ड से ऊपर के जो प्लॉट्स हैं उन्हीं के ऊपर आप फ्लोर बना सकते हैं। तो अगर हम फ्लोर को देखते हैं तो जरूर दिखता है कि यहाँ पर चूंकि 180 से नीचे अलाउड ही नहीं है, तो उस हिसाब से 250 तक की लिमिट को उन्होंने बढ़ाया है कि कंजेशन थोड़ा सा कम हो पाए। कम प्लॉट्स के ऊपर 4 फैमिलीज का रहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए इसे बड़े प्लॉट पे ही ज्यादा अलाउ किया गया है। चलिए, बेहद शुक्रिया प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। जेपी दलाल ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवा देते हैं। अब जो है हम ज्यादातर जगह स्ट्रीट +4 चौथी मंजिल को इजाजत दे रहे हैं, लेकिन कुछ जगह कुछ राइडर हैं जिन कॉलोनियों के अंदर जो 18 आदमी की डेंसिटी है, अलाउड है, जिसके नक्शे उस हिसाब से पास हुए हैं, 1 यूनिट पर हम जो कैलकुलेट करते हैं 4.5 आदमी मान के चलते हैं एक फ्लैट के एक घर के अंदर। तो 3 मंजिल में था वो 13.5 और 4 मंजिल में हो जाता है 18 आदमी एक कॉम्प्लेक्स में रहेंगे, तो उसके हिसाब से सीवर, वाटर सप्लाई, सड़कें जो डिजाइन होता है, ये एक प्रक्रिया है। तो जिन नक्शों के अंदर 18 के हिसाब से लेआउट पास कर रखे हैं या कर दिए जाएंगे, एलिजिबल हैं, उन जगह पर हम ये चौथी मंजिल अलाउ कर